डीएसपी कैसे बने। डीएसपी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डीएसपी कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी परीक्षा देनी होती है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बाद आप 12th पास किए तो बन सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन बाद बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से लाइक करके शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए जानना स्टार्ट करते हैं डीएसपी के बारे में। डीएसपी को हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। यह पुलिस विभाग में एक ऊंचा पद होता है और इस पद पर जो व्यक्ति होता है उसे पुलिस विभाग में अनेकों अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसके आधार पर वह किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर सकता है। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थियों का चयन डीएसपी अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें अभ्यर्थियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। और इसमें आप जानते हैं कि डीएसपी बनने के लिए आप में योग्यता क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी स्नातक या परीक्षा में सक्सेस प्राप्त होना करना अनिवार्य है, कि किसी भी अपना स्नातक परीक्षा करने का होता है, जो ग्रेजुएशन है वो करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इसके बाद ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी लास्ट जो स्टेंजा होते हैं उसमें भी आप हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उत्तीर्ण का अंक पत्र देना होगा, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जानते हैं कि इसकी सैलरी यानी डीएसपी जो है, डीएसपी के बारे में कहीं ना कहीं आप सुने जरूर होंगे डीएसपी के बारे में, तो इसकी सैलरी कितनी होती है चलिए जानते हैं। एक डीएसपी को वेतन बैंड बात करें कितनी मिलती है तो वो आपका 1,56,000, ये 15,600 से 39,000 और 100 रुपया तक आपको दी जाती है और सैलरी दी जाती है। और साथ ही डीएसपी को ग्रेड पे आपका 5400 के साथ सैलरी प्राप्त होती है। ठीक है, हमने 1 लाख आपको बोल दिया, 1 लाख नहीं था, ये था 15,600 से 39,100 रुपये तक होती है डीएसपी की सैलरी। अब हम जानते हैं कि डीएसपी के पद के लिए आरोही क्रम, डीएसपी पद के लिए हमें आरोही क्रम के बारे में जानते हैं, तो वह उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी, और जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी, इसके बाद पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, और उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी, और उसके बाद आता है पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीआईजीपी, और उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, उसका क्या होता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी, और पुलिस महानिदेशक डीजीपी। तो ये सब होता है, कुछ इस प्रकार से इसका कार्यक्रम होता है, यानी कि आगे बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाए हुए हैं, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। डीएसपी को परीक्षा का क्या आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम, सेकंड है मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम, थर्ड है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी में होता है सेम इसमें भी है। और अब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम के बारे में, यानी इसे हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थियों को पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में जनरल स्टडी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वैकल्पिक विषय 300 अंक का दिया जाता है। अब अगले एग्जाम मेंस एग्जाम के बारे में जानते हैं, यानी कि मेन एग्जाम के बारे में। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। इस परीक्षा में अनिवार्य विषय के अंतर्गत भारतीय भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं और निबंध जो होता है वह 200 अंक का होता है, और जनरल स्टडी में 300 अंक, वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में निर्धारित किए गए हैं। और इसमें ही आगे देखते हैं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसका आयोजन आयोग द्वारा होता है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित समिति के सामने साक्षात्कार देना होता है। इसमें अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न किए जाते हैं और साथ ही अभ्यर्थी की मानसिक असर की जांच ली जाती है कि ये कैसा है, ये जवाब कैसा देता है इसके बारे में। इसके बाद जो अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसमें ही आपका रिप्लाई दे देंगे, आपका डाउट जो होगा वो आउट हो जाएगा।
चलिए अब हम जानते हैं कि अभ्यर्थी ऐसे करें परीक्षा की तैयारी। आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? इस परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए अभ्यर्थी को पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करके देखना चाहिए और इसके लिए आप इंटरनेट का भी सहायता ले सकते हैं। और उसके बाद अभ्यर्थी इसकी तैयारी के लिए कोचिंग भी कर सकते हैं। आप कोचिंग भी करना है, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए परीक्षा में शामिल होने से 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इसके साथ ही सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए ताकि उनका दिमाग बहुत ही अच्छा रहे और वह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और परीक्षा की तैयारी पाठ्यक्रम के मुताबिक की जाती है। तो ये था आपका कि डीएसपी कैसे बने। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर देंगे, जल्दी से शेयर भी करेंगे।